नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडीएस टीचिंग सेंटर में। मैं अब शुरू कर रहा हूं 100 नंबर का हिंदी, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय के बच्चों को पढ़ना है। 100 नंबर का हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत चैप्टर का लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1944 को हो गया। माता श्री का नाम था पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी, और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी थे। और बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। काल पूछेगा किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। उसके बाद आते हैं राम रमौवल। तो बातचीत चैप्टर में राम रमौवल एक शब्द है जिसका मतलब होता है चार या चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना। एक बार और बोलते हैं, राम रमौवल शब्द का अर्थ होता है चार या चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत करना। उसके बाद इस चैप्टर में दो विद्वान जी हैं। इनका एक आदमी का नाम है बेन जॉनसन, एक का नाम है एडिसन। दोनों ने अपना अपना विचार प्रकट किया। तो बेन जॉनसन के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष के बारे में पता कर पाना मुश्किल है। कितना ससुरा लड़का सब होता है, कुछ बोलता ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। सर क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलेगा। हम पूछेंगे बताओ तुमको याद है, तो बोलबे नहीं करेगा, याद ना है तो वो नहीं बोलेगा। उसके बाद आते हैं एडिसन महोदय के बारे में। तो एडिसन महोदय का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकता है। एडिसन महोदय का अर्थ है, उनके अनुसार बातचीत का शाब्दिक अर्थ होता है दो लोगों के बीच बातचीत करना। ऐसा नहीं कि बस दो आदमी फोन से बतिया रहा है और कौन लगा सुनने, तो बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, लोगों को चतुराई भरी बातों से पोट के रखना, मतलब उसको बहला फुसला लेना। तो यूरोप के लोग पागल था। यूरोप को लोगों के अनुसार एक बातचीत करने का हुनर था, जो अपना चतुराई पूर्ण बात बोल बोल के सब लोगों को पोटते गया और इंडिया को 2 साल तक गुलाम बनाते चल गया। बातचीत का अर्थ समझते हैं हम लोग अब। तो बातचीत का सिंपल अर्थ है जन्म से लेकर कॉलेज में, जवानी में बातचीत क्या हुआ, शादी ब्याह में बातचीत क्या हुआ, दादी लोग कौन सी बात करती है, उसके बाद भाभी बात क्या करता है, प्रेमिका बात क्या करता है, सब चीज़ को ही बातचीत के माध्यम से इस चैप्टर में रखा गया है। अगर मान लीजिए किसी के मन में किसी के प्रति नफरत पैदा हो गया है, तो जब तक उसको जी भर के गरियाएगा नहीं, जब तक उसका मन शांति होबे नहीं करेगा, जब तक गाली दे देगा, उसको कुछ बोल देगा, तो वहाँ पीट देगा, उसके बाद क्या होगा, उसका मन का मवाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए, बातचीत में पहला है दो बुढ़िया लोगों के बीच बातचीत। हुआ क्या था, चैप्टर के माध्यम से दो बुढ़िया दादी लोग बात कर रही थी कि हाँ मेरा पतोह बढ़िया है, वो बोल रही थी मेरा पतोह बढ़िया है। फिर बोली अचानक कि हाँ मेरा पतोह तो खाना नहीं खिलाती है। अब एक बुढ़िया दादी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली हमरा पतोह के तू काहे बोल रही है सर, कि बोली कि हमरा पतोह का ऐसे बोल रही है। बस दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। उसके बाद है स्कूल के लड़कों के बीच बातचीत। तो आजकल के ससुराल लड़का बहुत खचरा सब हो गया है। स्कूल में ही नहीं देखेगा कि हाँ सर जी पढ़ा क्या रहे हैं, वो देखेगा सर जी का कपड़ा क्या है, सर जी का बोर्ड क्या है, सर जी का ये क्या है, वो क्या है। मतलब तरह तरह के लोगों के बीच क्या होता है, बातचीत होते रहता है। उसके बाद है लड़की लड़कों वाले के बीच बातचीत। ये तो बहुत गजबे जमाना है। बात क्या है कि लड़की और लड़के वाले अगर बिरादरी के हो गए, तो जो अगुआ होता है मेन का, वो शादी ब्याह कराएगा। और अगर बिरादरी वाले का ना हुआ तो बाद में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद है घरेलू बातचीत। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक बेहतर और बेहतर क्या हो गया, ढंग हो गया है। घरेलू बातचीत में क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान खाना ना खाया, जो भी टेंशन हो, फलना चिलना ढकेलना, बहुत सारा होता है बात। उसमें क्या करता है लोग कि अपना मन हल्का करने के लिए, कौन सी करने के लिए बाबू, मन हल्का करने के लिए दो चार गो बात बतियाएगा, इन्हें फ़ोन लगा देगा, इन्हें फ़ोन लगा देगा, कुछ बोलते रहेगा। कौन बोलेगा ओह माय गॉड आप खाना नहीं खाए, ये बोलेगा हाँ खाना खा लिए। दिन भर बात करते रहेगा, एक के बात को 13 बार पेर के रख देगा, तब जाके मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है उसका। धन्यवाद। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन की तरफ।
तो किताब का पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग में बोलने का कला नहीं होता तो हम लोग क्या कर पाते। तो क्वेश्चन है, वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होता तो हम इस गूंगी सृष्टि मतलब गूंगी जमाने के बारे में, बहरा जमाने के बारे में जान पाना मुश्किल होता। इसके माध्यम से गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए। मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात नहीं करते, आपसे हम बात नहीं करते, उनसे हमसे बात नहीं करती, तो हम लोग जान नहीं पाते कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए आज यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, तो बातचीत के जरिया से ही हम लोग जान पा रहे हैं कि युद्ध खत्म भी होगा कि खत्म नहीं होगा। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता, भगवान जी का बनाया हुआ सबसे अच्छा आविष्कार हम लोग मनुष्य है, लेकिन मनुष्य ससुरा बहुत खचरा हो गया है, बेकाम के एने ओने घूमते रहेगा। अच्छा बात करेंगे किसी से, किसी के नज़रिया में इज्जत पाएंगे, खराब बात करेंगे किसी से लतियावल जाएंगे। तो बातचीत में क्या है कि अगर हम नहीं बोल पाते किसी दूसरे से या वो हमसे नहीं बोल पाते तो अपना सुख दुख कैसे बताते, बताइए। सुख दुख शेयर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है। तो अगर हम में वाक शक्ति की ना होती तो हम लोग क्या होते, अपना अनुभव विचार साझा कर पाना मुश्किल होता। मानिए पूरा दुनिया क्या हो जाता, विकलांग की तरफ पूरा गूंगी हो जाता, आराम से रहता, जरा मन जहाँ आराम से खाता सो जाता। हम लोग अपना